Hello and welcome viewers. Myself Shubham Agrawal. I welcome you all to the Unacademy IAS channel. दोस्तों आपको पता होगा कि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन के साथ साथ जो उसमें इस साल जो मेजर चेंज आया, नेगेटिव मार्किंग, ये सब चीज़ अब पुरानी हो गई कि नेगेटिव मार्किंग आई है, ये चीज़ आपको अब पता चल गई होगी। अब मेजरली जो होता है स्टूडेंट्स के बीच में दिक्कतें, या जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो नंबर ऑफ ईयर्स से कोशिश करे जा रहे हैं, एग्जाम दिए जा रहे हैं, बट प्रीलिम्स एज सच बार बार क्लियर नहीं हो रहा, या फिर कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स जो मेंस कंटिन्यू अपियर हो रहे हैं बट वो नहीं निकल पा रहा है। तो अब उनके लिए भी एक चैलेंजेस है, जो भले ही मेंस लिख रहे हो या मेंस क्लियर कर ले रहे हो, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग आने के बाद एग्जाम पैटर्न में बहुत कुछ चेंजेस आएगा। तो उस पर तो हम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, बट बेसिकली फ्रेंड्स ये क्लास जो होने वाली है, ये होने वाली है आपके पर्टिकुलरली सिलेबस के डिस्कशन पे, जो कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक होगा। ठीक है, प्रीलिम्स में हमको किस तरह अप्रोच करनी चाहिए, प्रीलिम्स की डिमांड क्या है, प्रीलिम्स का स्कोप क्या है, किस तरीके से हम नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हर यूनिट पे, जो हमारी एमपीपीएससी में 10 यूनिट्स जो दी हुई है प्रीलिम्स में, उसको किस तरह पर्टिकुलर हर यूनिट को फोकस करते हुए मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको फोकस करेंगे। ठीक, तो दोस्तों इस पे हम जाएं तो हमको नोटिफिकेशन देखने मिलता है एमपीपीएससी का, जिसपे हमको 10 यूनिट्स जो आपको पता है देखने को मिलती है, राइट। 10 यूनिट्स में हम बात करें तो हर यूनिट्स का वेटेज आपको नियर अबाउट 10-10 नंबर का देखने को मिलता है। ठीक, जस्ट अ मिनट। तो इस 10 यूनिट की हम बात करें, ये मेंस का सिलेबस है। मेंस के सिलेबस के पहले हम प्रीलिम्स का देखते हैं। क्लियर। अब प्रीलिम्स के सिलेबस में हम आए तो आपको 10 यूनिट, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो आपको हिस्ट्री की देखने मिलती है, राइट। उसके बाद सेकंड यूनिट जो है वो एमपी हिस्ट्री की देखने मिलेगी। तो इसमें हमें क्या टारगेट करना है, लास्ट ईयर्स कैसे पूछे जाते थे, उसके बाद इस साल कैसे चीजें आ सकती हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए, तो पहला पेपर जो आपको पता है कि प्रीलिम्स में ऐसा जो नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रीलिम्स में आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज और सेकंड पेपर होता है आपका सी सेट वाला, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर। क्लियर है। सो अभी जो फर्स्ट यूनिट जो GS1 है, जीएस में अपन को बेसिकली जनरल स्टडीज पेपर 1 में जो फर्स्ट यूनिट देखने को मिल रही है, वो फर्स्ट यूनिट आपको बेसिकली हिस्ट्री देखने को मिल रही है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो जो हमने पिछले 5 वर्षों या 10, जब से सिलेबस चेंज हुआ है उसकी बात कर लें, तो हिस्ट्री एज सच हमको डिफिकल्ट लेवल पे देखने को मिल रही है। तो नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस में कभी भी डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो मॉडरेट टू हार्ड हमको पिछले 3 साल में देखने को मिल रहा है। तो उसमें हमेशा 60 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हमेशा आपके नियर अबाउट इजी हम कह सकते हैं, 20 क्वेश्चन मॉडरेट पे रहते हैं और 20 क्वेश्चन हार्ड या डिफिकल्ट लेवल पे रहते हैं। तो वो जो 20 क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं हार्ड और डिफिकल्ट लेवल की, उसमें मैक्सिमम पोर्शन आपको हिस्ट्री का देखने को मिलता है, और उसमें एमपी हिस्ट्री आपको बेसिकली देखने को मिलती है। जो ये नया सिलेबस की हम बात करें, नए सिलेबस में एज सच आपको ये कुछ पर्टिकुलर चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, पर्टिकुलर चीजें की बात करें तो जैसे कि ये कंसेप्ट एंड आइडिया होगा, एंशियंट नॉलेज हो गया आपका, भारतवर्ष, वेदास, उपनिषद। तो यहां से हम बात कर लें फ्रेंड्स, तो आपके सीधे सीधे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो लास्ट ईयर हम बात कर लें तो यहाँ पे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे उपनिषद से रिलेटेड आपको देखने को मिला था। ठीक है, सो इस तरीके से फैक्चुअल स्टडी हमको हर यूनिट को समझना पड़ेगा। जैसे 10 यूनिट है, 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम इस यूनिट की स्पेसिफिक बात करें तो ये यूनिट अपने आप में थोड़ी सी वास्ट है। ठीक है, अब हमको करना है थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कैसे करना है, एक तो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, और इस पे हम जाएं तो आपको इसमें पढ़ना बहुत सारा है लेकिन आउटकम थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन उसके नीचे हम जाएं तो आपको देखने मिलेगा हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इंडिविजुअली आने वाली क्लासेस में
देखेंगे कि पर्टिकुलर यूनिट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पीवाईक्यू जो है वो पूछे गए हैं हर यूनिट से, किस तरह हम उनको एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में इसमें देखेंगे। इसमें पर्टिकुलरली दोस्तों हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट आपको उसमें देखने को मिल रही है किसमें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकेंड यूनिट जो है वो आपको देखने को मिलेगी हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश देखने को मिलती है। देन थर्ड यूनिट की हम बात करें तो थर्ड यूनिट आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, एक बार देख लेते हैं 10 यूनिट कौन कौन सी है, फिर एक इंडिविजुअल हम हर यूनिट के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि हर यूनिट पे आपको क्या चीज टारगेट करनी है और क्या चीज छोड़नी है। क्लियर है? सो थर्ड यूनिट रहेगी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, ठीक है, उसमें आपके माउंटेन, रिवर, प्लेटो, रिवर्स, लेक्स, हम पीवाईक्यू के साथ आएंगे कि भाई किस तरीके से चीजें आएंगी, नेचुरल रिसोर्सेज से। जो फोर्थ यूनिट रहेगी वो हमारी ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश की है। सो 4 यूनिट स्टार्टिंग की हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। 5 यूनिट हम बात कर लें दोस्तों तो वो पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश हमको देखने को मिलेगा, इंडिया और मध्य प्रदेश के बीच का। उसमें बेसिक चीजें, फंडामेंटल राइट्स हो गई, ड्यूटीज हो गई, ठीक है, देन प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सब चीजें बेसिक्स हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में हमारी देखेंगे, अभी जस्ट एक जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक। 6 यूनिट की हम बात कर ले तो इकोनॉमी पे आई है, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, ठीक। सो फिफ्थ में पॉलिटी है, पॉलिटी पूरी कंपाइल्ड है, और सिक्स में इकोनॉमी पूरी कंपाइल्ड है। नेक्स्ट यूनिट देखें तो हम साइंस, एनवायरमेंट एंड हेल्थ। 7th यूनिट आपकी साइंस, एनवायरमेंट और हेल्थ पे रिलेटेड है, ठीक है, पर्यावरण पे, स्वास्थ्य पे, विज्ञान पे आपको ये चीज देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे किस तरह फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, स्कीम्स को पूछा जाता है डायरेक्टली, डेट्स, स्कीम में किस तरह डेट्स को फोकस किया जाता है हर बार, ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल, नेशनल एंड करंट इवेंट्स। अभी ये आ गया आपका करंट अफेयर वाली चीज, ठीक है, कि यहाँ पे किस तरीके से पर्टिकुलरली 8th यूनिट में आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको करंट अफेयर्स रहेंगे। अब ये करंट अफेयर्स जो रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको एमपी स्पेसिफिक, उसके अलावा नेशनल प्लस इंटरनेशनल तीनों रहेंगे। अब स्पोर्ट्स के रेलेवेंट क्वेश्चन भी मोस्टली यहीं पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा नियर अबाउट 10 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, मोटा मोटा हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आपको आते हैं। तो इसमें अबाउट 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से हम बात कर लें तो अबाउट 5 क्वेश्चन जो रहेंगे आपको वो एमपी के करंट अफेयर से आते हैं, और बचे जो 3 क्वेश्चन है वो नेशनल के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं, और बचे जो 2 क्वेश्चन है वो आपके इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल स्तर के आते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली क्वेश्चन वहां से आते हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहाँ विजिट कर रहे हैं, या फिर जो न्यूज, जो प्लेसेस इन न्यूज है, जैसे अभी वेनेजुएला का चल रहा है अभी, है ना, वेनेजुएला अपना यूएसए एंड वेनेजुएला के बीच में, तो वहां से उसके लोकेशन पे आ जाते हैं। सो इस तरीके की करंट अफेयर की न्यूज इसमें आती है, जिसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद हम बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, कंप्यूटर वाला पार्ट जो है वो इसमें आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन, आईटी, तो ये सब आपको पूरा डेजिग्नेटेडली हमारे फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया भी जाएगा। और एक जनरल पीवाईक्यू के बेसिस पे किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, वो वीडियो लेक्चर्स अलग होंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो अलग होंगी जो लेक्चर वाली होंगी, और हमें किस तरह अप्रोच करना है ताकि हम नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम अपने लाइन को किस तरह क्रॉस कर सकते हैं, मतलब प्रीलिम्स में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये वीडियो और आने वाली वीडियोस जो होंगी अभी पर्टिकुलरली उस चीज के लिए होंगी कि हमें क्या अपना फ्रेमवर्क रखना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाए, ठीक है, ये चीज उसमें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लें तो लास्ट यूनिट जो होगी वो हमारी ट्राइब्स के ऊपर होगी, ठीक है। इस पे आप देखते हैं कि हर साल इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बिकॉज हमारा जो एमपी है वो पूरा मेजरली ट्राइब से घुरा हुआ है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कितने परसेंटेज ऑफ द ट्राइब्स हमको हमारे एमपी में देखने को मिलते हैं, और कितनी नंबर ऑफ ट्राइब्स जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 10 यूनिट देखने को मिलती है।
अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि फर्स्ट यूनिट जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट लेवल पे आती है, हिस्ट्री वाला पार्ट, और साथ ही साथ वो वास्ट भी है। तो अब इसमें स्मार्ट स्टडी क्या हो गई, जैसे कि ट्राइब्स। अब ट्राइब्स वाली यूनिट है, क्वेश्चन यहां से भी नियर अबाउट 10 के आसपास आते हैं, लेकिन ये छोटी है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। आप इसको जल्दी पढ़ लोगे और आपके 10 क्वेश्चन तैयार। ये हो गया आईसीटी वाला। अगेन ये यूनिट देखो छोटी है, अब आप इसको टारगेट कर ले तो अगेन आपके 10 क्वेश्चन तैयार। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं ना, तो उसके लिए जो छोटी यूनिट्स हैं पहले उसको कर लो, तो आपका जो होगा वो मानसिक स्थिति ज्यादा मजबूत होगी। ठीक है, अब जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स, हमारे करंट इवेंट्स पे, तो इस पे दोस्तों हम मैराथन वीडियो लेके आएंगे हमारी। अगर आपने वो मैराथन वीडियो लगा ली है तो आपके करंट अफेयर्स आई एम टेलिंग यू पूरे के पूरे क्लियर अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम मैराथन वीडियो में, अब देखो करंट इवेंट्स आपको साल भर के पढ़ने के लिए ऐसा बहुत सारे हो जाएंगे, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अनअकैडमी के चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो ये आप हम आपको बहुत अच्छे से मैराथन वीडियो में सारा कुछ करवा देंगे। क्लियर है? उसके बाद अब जो रह रही है आपकी 7th यूनिट, तो 7th यूनिट भी आपको एज सच कंपैरेटिवली छोटी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें स्कीम्स मोस्टली पूछा जाता है। स्कीम्स के अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गई, स्कीम्स हो गया, न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन, इन सब पे ज्यादा फोकस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगेन ये छोटी यूनिट्स हैं कंपेयर टू द अबव यूनिट्स। ठीक है, तो लास्ट 4 यूनिट्स को आप टारगेट करते हो तो आपके 40 क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं, और ये इजियर भी हैं। ठीक है, तो इस पे हम पीवाईक्यू के बेसिस पे कि किस तरह प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अब उसमें नेगेटिव क्वेश्चंस को हमें, मतलब नेगेटिव मार्किंग को साथ में ध्यान में रखते हुए किस तरीके से एलिमिनेशन को टारगेट करना है। देखो दोस्तों, पहले क्या होता था, वनडे एग्जाम के जो स्टूडेंट्स रहते थे, नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण वो कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ता था। बट अब एमपीपीएससी जो है वो भी यूपीएससी के पैटर्न में जा रहा है, पिछले 2 वर्षों से हमें समझ में आ रहा था, और अब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करने के बाद तो वो बहुत कुछ जा ही चुका है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के हम क्वेश्चंस को छोड़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हर बार सिर्फ अटेम्प्ट करना ही जरूरी नहीं है, कई चीजों में, कई क्वेश्चंस में हमें किस तरह एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो आपको आने वाले पूरी वीडियोस में बताया जाएगा अनअकैडमी की, किस तरह एलिमिनेशन मेथड्स यूज करके आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। जहां पे आपको डाउट है वहां पे आप कैसे अपनी स्थिति को सही सुधार सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग को हटा के। ठीक है, सो इस तरीके से ये नीचे की 4 यूनिट और ऊपर की 6 यूनिट, ऊपर की 6 यूनिट में भी बोल दूं तो इकोनॉमी में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको। फॉर एग्जांपल आपको उसमें बजट का हो गया, यूनियन बजट हो गया, स्टेट बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे आपका एमपी का हो गया, इकोनॉमिक सर्वे आपका स्टेट नेशनल लेवल का हो गया, वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देन ओडीओपी पे हमेशा आपको हर साल एक क्वेश्चन आएगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, भोपाल का कौन सा है, सिवनी का कौन सा है, इंदौर का कौन सा है, मतलब ये हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपको आने वाले लेक्चर्स में ये थीम बेस्ड स्टडी बताएंगे कि किस तरह पर्टिकुलर थीम को आपको पढ़ना है ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो अगेन हम कल से, ठीक है, ये लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। हम कल से प्रीलिम्स की 10 यूनिट जो है, हर यूनिट में हम एक एक यूनिट करके डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू के साथ कि किस तरीके से हमको पर्टिकुलर यूनिट को, उसके सिलेबस को पीवाईक्यू के साथ मैनेज करके किस तरह अप्रोच करना है। ठीक है, तो अनअकैडमी का आपको पता होगा, अनअकैडमी जो है इंदौर में अब ऑफलाइन भी आ चुका है। तो आपको अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए आप पर्टिकुलर अनअकैडमी के भंवरकुआ सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। आप इसके ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करने के लिए भी दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक को फॉलो कर सकते हैं, और आप इसी तरह रेलेवेंट कंटेंट के लिए अनअकैडमी चैनल्स के साथ जुड़े रह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच।